जो उस समय बहुत ज्यादा फेस करना है, जैसे मेरे साथ है। इस चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ, मेरा पूरा काम बंद करना पड़ा। ये सेल 1 करोड़ प्लस हो गया था। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था अपना ऑनलाइन, तो ऐसे स्टार्ट कर दिया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज ई कॉमर्स चैलेंज में, और आज है अपना डे 11। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि ट्रेडमार्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में, और ट्रेडमार्क क्यों लेना चाहिए और कितने रुपए का आता है। आज इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें ट्रेडमार्क को लेके इतना ज्यादा सीरियस इसलिए भी हूं क्योंकि ये चीज घटना मेरे साथ खुद हो रखी है। क्योंकि ट्रेडमार्क की वजह से आप मानोगे नहीं, मेरा ईयर का टर्नओवर अराउंड 1 CR से प्लस था, बट कुछ वजह से मेरे को ना अपना पूरा काम बंद करना पड़ा, ये ट्रेडमार्क की वजह से। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ आपके साथ हो। ये मैंने खुद फेस कर रखा है, इसलिए मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल ज़्यादा अच्छा तरीके से दे पाऊंगा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो बेसिकली हुआ क्या था, हमारा नाम था, कोई नाम था हमारा XYZ। तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था अपना ऑनलाइन, तो ऐसे स्टार्ट कर दिया था बिना किसी, मतलब उतनी नॉलेज नहीं थी उस समय कि यार ऐसा भी होता है ट्रेडमार्क, मतलब नहीं लो तो ऐसा कुछ। तो बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था, और हमने मतलब उसमें कम से कम 2 साल मेहनत करी थी, और हमने मतलब हमारा हर ईयर का सेल 1 करोड़ प्लस हो गया था, जिसमें हम इजीली प्रॉफिट अर्निंग वगैरह मिला के हम अच्छी खासी कर लेते थे। तो जब हमारा नाम अच्छा खासा हो गया, तो एक दिन हमारे पे नोटिस आया कि वो भी आया था कहाँ से, वॉलमार्ट की कंपनी से। वॉलमार्ट आप जानते ही होंगे, USA में है। तो वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से आया। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप हमारा नेम यूज़ कर रहे हो। हमने कहा नेम हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमारा तो ये खुद का नेम है। फिर बाद में पता चला कि जब मतलब हमें जब थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो बाद में ये चीज़ पता चली कि हमारा जो नाम है, हमारा 2-3 वर्ड से नाम बना हुआ था। तो उस बंदे ने क्लेम किया कि आपके नाम में हमारा नाम मैच हो रहा है, इस चक्कर में आपको हमारा नाम हटाना पड़ेगा आपके हर प्लेटफॉर्म से, वरना हम आपके ऊपर केस कर देंगे, ये वो। तो हमने बोला ठीक है भाई, बट ऐसी तो हमारे में कोई दिक्कत लगी नहीं। फिर थोड़ा पेपर वगैरह हमने थोड़ी बातचीत करी, इधर उधर चीज़ें निकाली। तो फिर हमने जब जो उनका वकील था, हमने उनसे बात करी। हमने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो बताता है कि देखो सर, ऐसी ऐसी बात है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपना नेम अपना रजिस्ट्रेशन से हटा लो, ठीक है, या तो आपको अपना काम बंद करने पड़ा। लेकिन हमने भाई काम कैसे बंद कर देंगे यार, 2 साल मेहनत करी है, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नाम बनाया है, ब्रांड था हमारा एक अच्छा खासा। बट हमारे से दिक्कत क्या हुई, जब हमने स्टार्ट किया, हमने रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं किया, और उस ट्रेडमार्क की वजह से हमारे पास इतना बड़ा, हमारे साथ मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला कि भाई अगर काम हम कैसे बंद कर देंगे, हमें तो भाई फिर नया काम स्टार्ट करने में एटलीस्ट यार, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करता है उसे कम से कम साल भर लग जाता है। तो हमने बोला कि देखो हम स्टार्ट करेंगे, आपका नाम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम 6 महीने का टाइम लेंगे अपने नाम को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि नाम चेंज करने में, मान लो मेरी इतना अच्छा खासा टर्नओवर है, मैं उन सबको एक बार में स्विच तो करूंगा नहीं कि आपने बोला और मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो बट मेरे को तो टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए, तो हमने उसका 6 महीने का टाइम लिया। फिर मैंने XYZ नाम से एक कंपनी खोला, और उसमें मैंने कम से कम 6 महीने मेहनत करी। और इस समय हमारी उस अकाउंट पे अगर 6 महीने हुए, ठीक है, लास्ट 6 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था एक अकाउंट, उसके स्टार्ट किए हुए मेरे को अराउंड उसमें मेरी 15 लाख की सेल है अभी सिर्फ 6 महीने में। और मतलब उस जैसी प्लेटफॉर्म की जैसी, मतलब अभी तो नहीं है, बट होप सो आने वाले फ्यूचर में हम कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो हमने मतलब 6 महीने के अंदर हमने सब कुछ किया, मतलब अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नाम चेंज करवाया, ट्रेडमार्क हटवाया, ट्रेडमार्क का नया ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी लिया हमने 6 महीने के अंदर। और अराउंड मैं बताऊं, अगर आप एक अच्छा नाम सेलेक्ट नहीं करते ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं जो पर्सनली चीज़ें बताता हूँ ना, आप सभी का जितनी भी शेयर करता हूँ, वो बहुत पर्सनली बताता हूँ, मतलब एक प्रोफेशनल की तरह नहीं, वो मैं ऐसे बताता हूँ एज ए गाइडेंस कि आप सब कभी भी कोई गलत नॉलेज में ना जाओ। तो इसलिए कभी भी जीएसटी का नाम लो, तो उसको लेने के बाद ट्रेडमार्क जरूर करवा लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत ना आए, जैसी मेरे साथ है। इस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, मेरे को पूरा अपना ऑनलाइन का काम बंद करना पड़ा। सो बहुत बड़ा, मतलब ये मेरे साथ, मतलब मुझे उस समय बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था इस चीज़ को। और साथ ही साथ जब हमने डॉक्यूमेंटेशन को चेंजेस वगैरह कराने में टाइम लगाया, तो हमारे अराउंड 80 हज़ार के अप्रॉक्स लग गए थे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के नाम चेंज करवाने में। क्योंकि भाई इतना सब कुछ चेंज करवाना था, प्लस टाइमिंग अलग, फिर हर चीज़ का अलग अलग पैसा खर्चा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी।
तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि देखो ट्रेडमार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही बता देता हूँ, मैंने अपनी कहानी तो बता दी। लाइक अगर आप कोई घर ले रहे हैं, ठीक है, उस घर को आप भाई सरकार की तरफ से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे पक्का करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो आपने करवाया, अगर आपने मान लो करवाया, ठीक है, और तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के थ्रू आपने सिक्योर करवा लिया। लेकिन अगर कोई बंदा होता है जैसे घर खरीद लिया, लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, आधी पेमेंट करी और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो कोई भी या उसका पुराना मकान मालिक या नया मकान मालिक आपको कभी भी घर से बाहर कर सकता है, क्योंकि आपका उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पक्का सबूत नहीं है या पक्का रजिस्ट्रेशन नहीं है कि ये आपका ही घर है, ठीक है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। सो एज हमारे ऑनलाइन बिजनेस में भी यही होता है कि अगर आप कभी भी अपने बिजनेस के नेम को यूज करते हैं और उसको ट्रेडमार्क नहीं करवाते, तो आने वाले टाइम या पहले से कोई जो आप पे नजर रख रहा हो वो कभी भी आपके नाम को अपना, अगर मान लो उसने अप्लाई कर रखा है, तो वो आपके नाम से कभी भी आपको निकाल सकता है। वो कहेगा कि भाई मेरा नाम है ये, आप मेरे नाम को यूज कर रहे हो, तो आपको वो बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इसलिए आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडमार्क जब भी लो तो बहुत सोच समझ के लो और ले लेना, क्योंकि जब अगर आप एक खुद पर्सनल मैं बताऊंगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़े से पैसे लगते हैं, जैसे अगर मैं फीस की बात करूं तो आपका ट्रेडमार्क अराउंड 4500 रुपीज में बनता है, और अगर प्रोफेशनल आपसे चार्ज करेगा तो वो आपसे अराउंड 6000 रुपीज चार्ज करेगा, ठीक है, एक क्लास का। मैं इतना ही बता देता हूं। अगर आपकी, मैं बताता हूं, जैसे मान लो आपकी कोई ब्रांड है, उसको आपने 3 क्लास में कर रखा है कि आप 3 कैटेगरी में करना चाहते हो, तो आप इजीली, तो आपको हर क्लास के ना अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। लाइक गवर्नमेंट की फीस है 4500, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो 4500 रुपए दे दिए। सेम अगर आप क्लोथिंग में जाओगे ना तो आपको और 4500 रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट की फीस। तो कितना हुआ, 9000 रुपए। और उसके ऊपर जो वो सरकारी जो भी प्रोफेशनल होगा वो चार्ज करेगा, वो कितना लेगा, 1500 रुपए और 1500 रुपए, मतलब 3000 रुपए। तो ये होती है पूरी कैलकुलेशन ट्रेडमार्क को लेने के लिए, ताकि आपके साथ कभी भी ना फ्रॉड हो ना कुछ हो, मतलब ज्यादा आपके साथ चार्ज ना कर ले। इसलिए मैं आप सभी को ये सब गाइडेंस दे रहा हूँ। और बस मैं आप सभी को एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो नाम बहुत सोच समझ के रखें, ठीक है, ताकि आपको आगे वो वाली चीज फेस ना करना पड़े जो मैंने फेस करी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच जिनको भी मेरी बात आज ये समझ आई होगी कि ट्रेडमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ क्या कहानी हुई थी जब मेरा ट्रेडमार्क नहीं था मेरे पास। सो होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी। और आज हम पहले कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे इसमें आई हुई है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ट्रेडमार्क लेने से हमारे ऑनलाइन में किस चीज में बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट मिलता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो शायद आपको आने वाली वीडियो में पसंद आएगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और यूट्यूब वीडियो, और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए आप जरूर नोटिफिकेशन दबा दें। एयरपोर्ट का बिजनेस कैसा है, क्या करना चाहिए? एयरपोर्ट का बिजनेस अच्छा है, बट ट्राई करना कि जो भी आप एयरपोर्ट सेल करो वो कम प्राइस वाला, जैसे आजकल एक आपने नीले कलर के देखे होंगे ट्रांसपेरेंट टाइप, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है सेल करने के लिए एयरपोर्ट्स में, ठीक है। उसमें ना तो कोई मार्किंग है, ना कोई ट्रेडमार्क है, ना कोई ब्रांड है, तो आप इसको इजीली सेल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी, और प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें अच्छा है। रिटर्न पार्सल दिखाओ। चलो मैं आज के आपको रिटर्न दिखाता हूँ, वैसे तो मैं पैनल पे ही दिखा दूंगा, बहुत इजी रहेगा आपको समझने में। आज के रिटर्न येट टू रीच में टुडे 0, हैंड ओवर ऑडिट में रिटर्न में सॉरी हैंड ओवर टुडे में 0। ये है मेरे रिटर्न्स, ठीक है। एक भाई ने पूछा है वीआईपी ग्रुप ने कि भाई मल्टीपल कैटेगरीज प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ भाई कर सकते हैं, ब्रांड नेम चेंज करके, ठीक है भाई। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर ऐड के कितने पैसे लगेंगे और स्टार्टिंग में क्या करें? देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन में क्या होता है, 2 तरीके के एड्स होते हैं, एक होता है सीपीसी और एक होता है आरओआई। सीपीसी होता है आपका कॉस्ट पर क्लिक, जो थोड़ा महंगा होता है, जो आपको सिर्फ अपने नए लिस्टिंग्स पे काम करने के समय करना चाहिए। लेकिन आरओआई आप अपनी अच्छी लिस्टिंग्स पे रन कर सकते हो। थैंक यू सर, वेलकम ब्रो। कमेंट और है भाई 1-2 दिन तक सिर्फ ही ऑर्डर आते थे, मोटिवेशन रखो, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 मंथ हुआ है। भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बोलते हैं, प्रमोशन ट्राई करने का, एड्स रन करो, ठीक है भाई। मेरे जीएसटी डॉक्यूमेंट इज इन प्रोसेस, प्रोडक्ट पहले परचेज करके रखे, नहीं ब्रो बाद में परचेज करना जीएसटी के अकाउंट से, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नंबर से खरीदना, ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए जो रिटर्न्स आ रहे होते हैं। लेकिन भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या किया लेना होगा प्रोडक्ट के अलावा? ब्रो प्रोडक्ट के अलावा आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा सबसे पहले, उसके फिर जीएसटी के नेम से करंट अकाउंट, ठीक है। वाईफाई रिसीवर ले लो, बिल्कुल भाई कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं मैं? रिप्लाई ब्रो मैं बहुत सारी प्रोडक्ट की वीडियोस बनाता हूं, तो मेक श्योर मैं डेली कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में और नई नई इन्फॉर्मेटिव चीजें बताता हूं, तो मेक श्योर आप चीजें देखा करो, समझा करो। और आज भी मैं एक सप्लायर की लिंक डाल दे रहा हूं, अपने डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना।
हेलो भाई, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या गिरा हुआ ए होगा, एक इन्फॉर्मेशन बनाइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बना दूंगा, बना दूंगा। चलो एक डन है भाई। आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हो? इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे भाई। यार जीएसटी के बारे में कुछ बताओ ब्रो। बताया था मैंने जीएसटी के बारे में। ज्वेलरी बेचना आसान नहीं होता। जो देख के पास 1000 एसक्यू होते हैं तब जाके वो उतना लोग प्रॉफिट बना पाते हैं। ब्रो देखो, कम एसक्यूज में भी हो जाता है, बट आपको क्या है, एक ही एसक्यू को अगर आप मल्टीपल लिस्टिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा। 1000 एसक्यू आराम से कर लोगे। लोग एक प्रोडक्ट के 100 लिस्टिंग कर देते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भाई मैंने सुना है रिटर्न ज़्यादा है। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न देखो सब में होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और रिटर्न से लॉस नहीं होता। अगर भाई मेरे रिटर्न से लॉस नहीं होता। रिटर्न बता देता हूँ, 2 तरीके के रिटर्न होते हैं हमारे। एक होता है कस्टमर रिटर्न, एक होता है कुरियर रिटर्न। जो हमारा लॉस होता है ना, वो होता है हमारे कस्टमर रिटर्न पे। कुरियर रिटर्न पे कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। जो लॉस होता है वो होता है हमारी पैकेजिंग का, 1 रुपए की पन्नी का, ठीक। इंडिया मार्ट वाले पहले पेमेंट करने की। यस ब्रो। भाई टी शर्ट प्रिंटिंग कैसे करें? ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। मैंने इसकी मेरी लास्ट यूट्यूब वीडियो मेरी टी शर्ट प्रिंटिंग को लेके ही है, तो मेक श्योर यू आपने देखा हो वो ब्लॉग, तो जाके देख लेना। डिस्पैच हो चुके हैं। आज हमारी सेल है 34,500 रुपीज की। अब आप सभी को हमारी आज की ब्लॉग पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको कल एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।